गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखो कल हमने 4 तक के प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे 5वां प्रश्न। देखो 5वां प्रश्न क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये वाला प्रश्न हम करेंगे। ये है 5वां प्रश्न। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पे समाप्त हो सकती। तो पहले देखो 6 की घात n क्या होता है। 6 की घात n ये लिखा हुआ है। 6 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या होते हैं 2 गुणा 3 और इसकी घात 6। हमें पता है कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पे तब समाप्त होती है जब उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए 10 के रूप में। तो हम क्या लिखते हैं, ये चीज़ आपको हर सवाल में लगानी पड़ेगी कि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए। दस के रूप में। 10 का मतलब 2 गुणा 5 और इसकी घात n। अगर इस रूप की हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, वो संख्या कहाँ पे समाप्त हो सकती है 0 पर। यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 के रूप में होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 6 क्या लिखा है हमने 2 गुणा 3। तो 6 की घात n में हम क्या देख रहे हैं, अतः बराबर 2 गुणा 3 की घात क्या हो जाएगी n। सॉरी यहाँ पे n लिखना है n। ठीक है, 6 बराबर होता है 2 गुणा 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी संख्या 2 और 3 है कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त, यानी 5 नहीं है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। नहीं है। ठीक है, देखो अब इसमें ना 5, ये क्या हो रही है 5 से विभाज्य नहीं हो रही है ये संख्या। तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 की घात, इसलिए हमारा आंसर होगा 6 की घात n अंक। ये क्या होगा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, क्या होगा बस यही आंसर लिखना है। मतलब हम देख रहे हैं 6 की घात n में, ठीक है 5 कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। 6 की घात n में कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। तो ये क्या होगा 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये संख्या हमारी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 6 की घात n क्या होता है 2 गुणा 3 और ये पूरा अंक क्या है, ये कोई भी अंक इसमें 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अच्छा, अब 7वां इसके आगे वाला 6ठा प्रश्न देखो। 6ठा प्रश्न भी बिल्कुल इसी के रहता है। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूँगी। देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएँ क्यों है। देखो भाज्य संख्या ये इसलिए है कि हम इनके गुणनखंड करके देखते हैं। अगर इनके अभाज्य गुणनखंड निकल के आते हैं, फैक्टर हो जाते हैं, तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी भाज्य संख्याएं कहलाई जाएंगी। ठीक है, इस बार 6ठा प्रश्न और देखो, ये है 6ठा प्रश्न।
व्याख्या कीजिए। मैं फर्स्ट वाला ये वाला आपको करा रही हूँ। इसके गुणनखंड कर लो। अगर गुणनखंड हो जाते हैं तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड अगर हो जाते हैं, अगर गुणनखंड नहीं होते तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। ये लिखना है आपको। तो हम लेंगे इसमें, देखो पहला लेते हैं हम 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है। अब इन दोनों में देखो ये तीनों की गुणा है और 13 इसमें दोनों में कॉमन है, तो 13 बाहर निकाल लो। बराबर 13 हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 7 × 11 × 1 और +1। तो 13 × इनकी गुणा कर लो 77, 77 में एक जोड़ा 78। अब 78 जो निकल के आया है इसके हम फैक्टर करेंगे। 2 से काटते जाओ, 6 18, 3 से 3 3 9, फिर 3 फिर 13 से। तो देखो क्या गुणनखंड निकल के आए। पहले छोटी संख्या लिखेंगे, 2 × 3 × 13। ठीक है। फिर एक 13 ये है, ये संख्या निकल के आ रही है। तो हमने देखा क्या निकल के आ रहा है कि ये जो संख्या है, कौन सी संख्या, 7 × 11 × 13 + 13 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। बस यही बताना है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें गुणनखंड कर सकते हैं। ये लिखना है आपको। आप चाहे तो इसको पूरा संख्या को पहले सॉल्व कर लो और इसके बाद इसके गुणनखंड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये सेकंड वाला आप अपने आप करोगे, इसके फैक्टर करने हैं आपको। 5 कॉमन ले लो, इनकी गुणा करके जो निकल के आए इनके वो फैक्टर कर लेना। ठीक है। तो ये छठा प्रश्न हो गया है। और एक 7वां प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। लास्ट वाला प्रश्न देखो, ये दिया हुआ है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालना और ये वाला प्रश्न आप करोगे तो आपकी प्रश्नावली 1.2 ख़त्म हो गई है। और आप मंडे को मुझे ये काम दिखाओगे 1.1 और 1.2 का। उसके बाद मैं आगे नई प्रश्नावली कराऊंगी।